Mathematics, mathematics, mathematics. I don't like it. I avoid. But mathematics likes me. I can't avoid. क्या आप इस तरह 100% कॉन्फिडेंट होकर बोलना चाहते हैं? आज के इस वीडियो में बताया गया 5 सीक्रेट टिप्स के साथ साथ आप स्टार एडवाइस को फॉलो करके मैथमेटिक्स में जीरो से हीरो बन जाओगे। आज मैं आपके सारे डर को खत्म करने के साथ साथ मैथमेटिक्स को आपके फेवरेट सब्जेक्ट बना के ही छोड़ूंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सीक्रेट स्टडी टिप्स नंबर 1, मैथमेटिक्स को दोस्ती के हाथ बढ़ाओ। देखो दोस्त, आपका अगर कोई बेस्ट फ्रेंड है तो आपको उसके बारे में A to Z सब कुछ पता होगा, उसका फेवरेट फूड, फेवरेट प्लेस, फेवरेट मूवी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपको पहले ही दिन उसके बारे में सब कुछ पता था? आंसर है नहीं। लेकिन अब आपको उसके बारे में सब कुछ पता है क्योंकि आप उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड कर चुके हो। ओके, ठीक इसी प्रकार अगर आप मैथमेटिक्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बना दोगे तो आपको उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन मैथमेटिक्स तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो आप उससे ना डर के पहले दोस्ती के हाथ बढ़ाओ। और दोस्त देखना, आप जैसे जैसे उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे वैसे वैसे डे बाय डे मैथमेटिक्स भी आपके फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। और एक बात, जैसे आपके लिए आपके बेस्ट फ्रेंड सबसे अनोखा होता है, लेकिन ऐसे भी बहुत बच्चे होंगे जो कि आपके बेस्ट फ्रेंड को पसंद नहीं करते होंगे, उसके बारे में बहुत बुरा वाला बातें हमेशा कहते होंगे। अगर आप उन लोगों के बातों में आकर हमेशा अपने बेस्ट फ्रेंड को गलत समझेंगे तो आपका फ्रेंडशिप की दी एंड हो जाएगा। अब मैं इस बात को आपके मैथमेटिक्स के साथ रिलेट करके बताता हूं। ओके, जैसे आपके बेस्ट फ्रेंड आपके लिए अनोखा है, ठीक उसी प्रकार मैथमेटिक्स भी आपके लिए अनोखा होना चाहिए। सभी लोगों से मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं हो पाती है, इसीलिए वो लोग एक अफवाह फैला दिए हैं कि मैथमेटिक्स इज वेरी टफ, बट ये सच नहीं है। आप अगर इन जैसे लोगों के बातों में आकर मैथमेटिक्स के साथ फ्रेंडशिप तोड़ देंगे तो आप कभी भी मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, इसीलिए दोस्त, रियल फ्रेंड वही होता है जो कि सारे मुश्किल हालातों में भी हमारा साथ नहीं छोड़ता है। चाहे मैथमेटिक्स को सॉल्व करते वक्त आपको कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, आप उसका हाथ मत छोड़ना। ओके, हमेशा उसका साथ देना। और ऐसे करते करते आप दोनों के बीच में एक स्ट्रांग फ्रेंडशिप के ब्रिज बन जाएगा। संदीप महेश्वरी सर हमेशा एक ही बात कहते हैं कि हमेशा अपने आप से कहो कि आसान है, आसान है। ओके, तो पहले स्टेप में आप मैथमेटिक्स के साथ फ्रेंडशिप कर लिए। ओके, अब स्टेप 2 में मैं आपको बताऊंगा आप दोनों को कौन कौन अलग करने के लिए विलेन कैरेक्टर प्ले करेंगे। ओके, सीक्रेट स्टडी टिप्स नंबर 2, कैलकुलेटर और मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन बुक से दूर रहें। अब मैथमेटिक्स और आप बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आपने तो ये जरूर नोटिस किए होंगे कि बहुत अच्छे से अच्छे फ्रेंडशिप के अंदर थर्ड पार्टी के जब एंट्री होता है तब उस फ्रेंडशिप की धज्जियां उड़ जाती है। अगर आपके लड़का या फिर कोई लड़की बेस्ट फ्रेंड होगा तो आप ये जरूर महसूस किए होंगे कि जब उनके लाइफ में कोई दूसरा लड़की या फिर लड़का एंट्री करता है तो वो आपसे डे बाय डे दूर होने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार जब मैथमेटिक्स और आपके बीच में थर्ड पार्टी के एंट्री होता है, यहां पर थर्ड पार्टी है कैलकुलेटर और सॉल्यूशन बुक्स। ओके, मतलब जब आप इन दो चीजों को यूज करने लगते हो तब आप मैथमेटिक्स से डे बाय डे दूर होने लगते हो। यह 100% सच है कि जो लोग कैलकुलेटर और सॉल्यूशन बुक्स को मैक्सिमम टाइम फॉलो करते हैं उन लोगों के लिए मैथमेटिक्स घर में बुलेट ट्रेन के स्पीड से सॉल्व हो जाती है, लेकिन एग्जाम हॉल में उन लोगों की स्पीड एक छोटी सी चिट्ठी से भी कम हो जाती है। मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में ये बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है कि मैक्सिमम स्टूडेंट सॉल्यूशन बुक से आंसर्स को कॉपी करके लिखते हैं और जब रिजल्ट आती है तब उनके मैथमेटिक्स में 10 आउट ऑफ 100 मार्क्स आता है। तो अगर मैथमेटिक्स को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो कैलकुलेटर और सॉल्यूशन बुक से दूर रहो। ओके, अब स्टेप 3 में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप दोनों के फ्रेंडशिप स्ट्रांग हो सकता है और आप ये गाना अपने मैथमेटिक्स के लिए गा पाओगे। और वो गाना है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरे साथ ना छोड़ेंगे। सीक्रेट स्टडी टिप्स नंबर 3, बेस्ट मैथमेटिक्स टीचर से पढ़ो। देखो दोस्त, जैसे फ्रेंडशिप में एक दूसरे के ऊपर अटूट विश्वास ही फ्रेंडशिप को लाइफ टाइम स्ट्रांग बनाता है, ठीक इसी प्रकार मैथमेटिक्स और आपके बीच में एक अटूट और स्ट्रांग फ्रेंडशिप बनाने के लिए एक बेस्ट टीचर की जरूरत है। देखो दोस्त, सारे टीचर्स बेस्ट होते हैं, लेकिन आपके लिए वही टीचर बेस्ट होंगे जिनके पढ़ाया हुआ सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ जाता हो।
अगर ऑफलाइन में आपके पास आपके बेस्ट टीचर अवेलेबल है तो उनसे पढ़ो, या फिर ऑनलाइन में यूट्यूब या फिर अदर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से पढ़ो, क्योंकि मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। तो इस क्वीन को अगर अपना करना है तो आपको एक बेस्ट टीचर की जरूरत है। ओके, क्योंकि मैथमेटिक्स को आप बिना समझे अगर रटने लगोगे तो आप टॉपर तो बनना छोड़ो, एवरेज स्टूडेंट के लिस्ट में भी नहीं आओगे। इसीलिए आप जिस टीचर से कंफर्टेबल हो उनसे पढ़ो, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को समझो। अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो बेझिझक खड़े होकर बोलो कि सर मुझे ये जो 3 नंबर पॉइंट समझ में नहीं आया, प्लीज आप इसे और एक बार समझाइए। मैं भी अपने लाइफ में कई टीचरों से मैथमेटिक्स पढ़ा हूं और सारे टीचर्स के पढ़ाने के स्टाइल अलग है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रोसेस भी अलग है। तो दोस्त, आपके नजरों में जो टीचर के पढ़ाए हुआ सारे कॉन्सेप्ट्स को आप समझ पाते हो उनसे पढ़ो, क्योंकि मैथमेटिक्स से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग जैसे कई सारे सब्जेक्ट्स इंटरलिंक्ड हैं। मैथमेटिक्स के बिना आप इन सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। ओके दोस्त, आपके फेवरेट मैथमेटिक्स टीचर के नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। ओके, सीक्रेट स्टडी टिप्स नंबर 4, हर एक क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो। देखिए दोस्त, अगर आप मैथमेटिक्स के साथ एक एवरग्रीन फ्रेंडशिप बनाना चाहते हो तो आपको मैथमेटिक्स को बचाना होगा। जैसे हमारे लाइफ को बचाने के लिए ब्लड दिया जाता है, ठीक इसी प्रकार मैथमेटिक्स को बचाने के लिए जो ब्लड है वो है प्रैक्टिस। मतलब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप में से मैक्सिमम बच्चे जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं उनके मैथमेटिक्स वीक है, क्योंकि वो 1 या 2 बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर साल भर उन सारे क्वेश्चंस के और देखते भी नहीं है। जैसे बायोलॉजी और हिस्ट्री सब्जेक्ट्स में अगर किंग बनना है तो हमेशा रिवीजन करनी पड़ती है, ठीक इसी प्रकार मैथमेटिक्स में आप किंग बनना चाहते हो तो क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो। ऐसे प्रैक्टिस करो कि आपके पेन एक भी सेकंड ना रुके। और दूसरी ओर आप क्वेश्चंस को अच्छे से तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको उस चैप्टर के सारे फॉर्मूले याद हो। अगर आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करना चाहते हो तो सारे फॉर्मूले को अच्छे से याद रखो। अगर फॉर्मूले याद नहीं हो रहा है तो अपने नोटबुक में उसे बार बार लिखो, और ऐसे करने से आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। अगर फर्स्ट स्टेप को आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो तो आप सेकंड स्टेप में पहुंचते हो। ऐसे करते करते आप फाइनल स्टेप में पहुंच के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो। लेकिन दोस्त, सारे स्टेप्स में जरूर कोई ना कोई फॉर्मूला आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, तो पहले तो सारे फॉर्मूले को अच्छे से याद करो। मैं यहां पर अब आपको मेरे रियल लाइफ के एक इंसिडेंट के बारे में शेयर करूंगा। ओके, मैं जब क्लास 10 में पढ़ रहा था, मेरा वीक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था। मेरे मैथमेटिक्स में 100 में से 60 से 70 मार्क्स आते थे। लेकिन एक दिन मेरे माइंड में एक बात स्ट्राइक किया, वो ये है कि अगर मैं ऐसे मैथमेटिक्स में खराब मार्क्स लाऊं तो मेरे 10th के बोर्ड एग्जाम में ओवरऑल कम मार्क्स आएंगे। इसके बाद मैंने ठान लिया कि मुझे मैथमेटिक्स को स्ट्रांग बनाना है। उसके बाद मैंने लगभग 2 से 3 महीने मैथमेटिक्स को मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करता था, चाहे वो स्कूल हो या फिर कोचिंग हो। जब मुझे फ्री टाइम मिल जाता था तब मैं सिर्फ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करता था। ऐसे करते करते डे बाय डे मेरा इंप्रूवमेंट हुआ और मेरे जीवन में एक ऐसा दिन आया जब मैं मैथमेटिक्स के बुक को 3 घंटे में कंप्लीट कर पाया। प्रैक्टिस करते करते मेरा स्पीड इतना बढ़ गया था कि मैं मैथमेटिक्स के बुक के सारे सवालों को सिर्फ 3 घंटे में सॉल्व कर पाया था। और फिर फाइनली 10th के बोर्ड एग्जाम्स में मेरे मैथमेटिक्स में 96 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे। अगर मैं 60 मार्क्स से लेकर 96 मार्क्स तक पहुंच पाया तो आप क्यों नहीं। तो दोस्त, मैं अपने जर्नी से आपको एक ही बात कह सकता हूं कि आप बार बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और धीरे धीरे मैथमेटिक्स से आपको प्यार होने लगेगा। सीक्रेट स्टडी टिप्स नंबर 5, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। देखिए दोस्त, अगर आपको स्कूल के एग्जाम्स या फिर बोर्ड्स के एग्जाम्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना होगा। हमारे बोर्ड्स के एग्जाम्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि पिछले सालों में ऑलरेडी 1 या 2 बार पूछा जा चुकी है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर मत करना। ओके, और एक बात, आपके टीचर पढ़ाते वक्त जो जो क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट बताते हैं उन सारे क्वेश्चंस को बुकमार्क कर देना। ओके, और उन सारे क्वेश्चंस को थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करना। ओके, अब मैं आपको स्टार एडवाइस के बारे में बताता हूं। स्टार एडवाइस बाय मोटिवेशनल जोकर। देखो, किसी भी चीज को सीखने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, आप पेशेंस रखो और धीरे धीरे आप मैथमेटिक्स के ओर अट्रैक्ट होने लगोगे। ओके, और एट द एंड एक शायरी आपके लिए, आज से मैं कभी भी मैथमेटिक्स से नहीं डरूंगा, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करके मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाऊंगा।
Please like, share and subscribe to your smaller brother Motivational Joker. Thank you.